करता, तू मेरा खुदा मुक्तिदाता। अपने वचन से तू मुझे चंगा करता, तू मेरा खुदा मुक्तिदाता। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इस शब्द का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना लेकर उस महान प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप सभी जन पूरे दिल से इन गानों में भाग लो। गीत क्रमांक 1, आज का दिन। गीत क्रमांक 1, आज का दिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़ी मैं घटूं, रही उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 23, पिता तेरी वंदना। गीत क्रमांक 23, पिता तेरी वंदना। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, तुझे प्यार करते हैं। पुत्र तेरी वंदना
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 11, ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन। गीत क्रमांक 11, ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन। ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है। ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है। कष्टों के बीच में, नष्टों के बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त ही हमारा साथी है। कष्टों के बीच में, नष्टों के बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त ही हमारा साथी है। दुनिया के मदद सब दूर हो जाने पर, लोगों की सहायता साथ छोड़ देने पर, दुनिया की मदद से दूर हो जाने पर, लोगों की सहायता साथ छोड़ देने पर, अपने भाई इनकार करते वक्त जोसेफ का ईश्वर हमारा साथी है। अपने भाई इनकार करते वक्त जोसेफ का ईश्वर हमारा साथी है। इस दुनिया में अंधकार फैलने पर, राजा और नेता सब वैरी बन जाने पर, दुनिया में अंधकार फैलने पर, राजा और नेता सब वैरी बन जाने पर, सिंहों के बीच में, अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है। सिंहों के बीच में, अग्नि के कुंड में दानियल का ईश्वर हमारा साथी है। ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है। ख्रिस्तीय जीवन सौभाग्य जीवन ईश्वर संतान को आनंददायक है। ईश्वर संतान को आनंददायक है। ईश्वर संतान को आनंददायक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 28, जब से प्यारा यीशु आया। गीत क्रमांक 28, जब से प्यारा यीशु आया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 150 हो लेंगे हम। गीत क्रमांक 150 हो लेंगे हम। हो लेंगे हम यीशु के संग। हो लेंगे हम यीशु के संग। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। जो उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। अच्छा चरवाहा यीशु ही है। अच्छा चरवाहा यीशु ही है। जो उसे ग्रहण करे पाप से मुक्ति वो पाए। जो उसे ग्रहण करे पाप से मुक्ति वो पाए। जीवन की रोटी यीशु ही है। जीवन की रोटी यीशु ही है। जो उसे खाएगा वो तो कभी ना मरेगा। जो उसे खाएगा वो तो कभी ना मरेगा। हो लेंगे हम यीशु के संग। हो लेंगे हम यीशु के संग। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। जो उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करे अनंत जीवन वो पाए। अच्छा चरवाहा यीशु ही है। अच्छा चरवाहा यीशु ही है। जो उसे ग्रहण करे पापों से मुक्ति वो पाए। जो उसे ग्रहण करे पाप से मुक्ति वो पाए। जीवन की रोटी यीशु ही है। जीवन की रोटी यीशु ही है। जो उसे खाएगा वो तो कभी ना मरेगा। जो उसे खाएगा वो तो कभी ना मरेगा। हो लेंगे हम यीशु के संग। हो लेंगे हम यीशु के संग। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 149 यीशु नाम में उद्धार। गीत क्रमांक 149 यीशु नाम में उद्धार। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। ओ प्रभु का प्रभु यीशु। हालेलुया। यीशु नाम में
हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. गीत क्रमांक 136 ख्रिस्त राजाची सुवार्ता. गीत क्रमांक 136 ख्रिस्त राजाची सुवार्ता. ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगात सांगाल का. हालेलुया हालेलुया गौरवे करताल का. ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगात सांगाल का. हालेलुया हालेलुया गौरवे करताल का. या विना हाती टाळ मृदुंग आळवा प्रेमे होनी दंग. या विना हाती टाळ मृदुंग आळवा प्रेमे होनी दंग. त्या प्रभूचा थोर महिमा गाऊनी गावाल का. हालेलुया हालेलुया गौरवे करताल का. ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगात सांगाल का. हालेलुया हालेलुया गौरवे करताल का. संकटे येता जो करी साथ येई धावूनी देजणी हात. संकटे येता जो करी साथ येई धावूनी देजणी हात. त्या प्रभूला प्रेम भावे अंतरे ठेवाल का. हालेलुया हालेलुया गौरवे करताल का. ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगात सांगाल का. हालेलुया हालेलुया गौरवे करताल का. दाविली प्रीती त्यागुनी प्राण जिंकिले वेगे मृत्यू सैतान. दाविली प्रीती त्यागुनी प्राण जिंकिले वेगे मृत्यू सैतान. तो जगाचा तारणारा ख्रिस्त हा सांगाल का. हालेलुया हालेलुया गौरवे करताल का. ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगात सांगाल का. हालेलुया हालेलुया गौरवे करताल का. ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगात सांगाल का. हालेलुया हालेलुया गौरवे करताल का. गौरवे करताल का. गौरवे करताल का. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. हम तो तेरे हैं प्रभु हम तो तेरे हैं प्रभु तू हमारा खुदा. शरण स्थान और मेरा बल है क्या ही ये सौभाग्य है. हम तो तेरे हैं प्रभु हम तो तेरे हैं प्रभु तू हमारा खुदा. शरण स्थान और मेरा बल है. क्या ही ये सौभाग्य है.
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। और अभी हम उस महान प्रभु को नाच गा कर धन्यवाद देंगे, इसलिए आप सभी जन खड़े हो जाइए। हालेलुया 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 सभी जन ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी, बनी रहेगी। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी, बनी रहेगी। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है, वाचा बांधी है। क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है, वाचा बांधी है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है। यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है। हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। येशू नामाचा जय जयकार करा, येशू नामाचा जय जयकार। येशू नामाचा जय जयकार करा, यीशु नामाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा। येशू नामाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा। येशू नामाचा जय जयकार। देव बापाचा
पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा. पवित्र त्रैक्याचा जय जयकार, येशू नामाचा जय जयकार करा. येशू नामाचा जय जयकार, येशू नामाचा जय जयकार करा. येशू नामाचा जय जयकार, येशू नामाचा जय जयकार, येशू नामाचा जय जयकार. हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाएंगे. महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाएंगे. महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाएंगे. महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नचे गाएंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. यीशु के प्यार हमें बहुत ही महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान. यीशु के प्यार हमें बहुत ही महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान. यीशु के प्यार हमें बहुत ही महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान. यीशु के प्यार हमें बहुत ही महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान. हालेलुया 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 हालेलुया. यीशु के लहू हवे बहुत ही महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग. यीशु के लहू हवे बहुत ही महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग. यीशु के लहू हवे बहुत ही महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग. यीशु के लहू हवे बहुत ही महान, हमरे गुनाह का मिटावेला दाग. हालेलुया 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 हालेलुया. यीशु का सामर्थ्य बहुत ही महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान. यीशु का सामर्थ्य बहुत ही महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान. यीशु का सामर्थ्य बहुत ही महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान. यीशु का सामर्थ्य बहुत ही महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान. हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नच गाएंगे. महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नच गाएंगे. महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नच गाएंगे. महिमा गाइब प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाइब नच गाएंगे. हालेलुया 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 हालेलुया. यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है. नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे, यीशु ने मुझे चंगा किया है. नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे, यीशु ने मुझे चंगा किया है. यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है. यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है. नाचेंगे गाएंगे सबको बता
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी आप अपनी जगह पर खड़े ही रहिए। अभी हम उस महान जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं, इसलिए पूरे दिल से, पूरे मन से गाते हुए, बजाते हुए, नाचते हुए उस महान प्रभु की स्तुति आराधना में भाग लीजिए। अभी अपनी आंखें बंद रखिए और अपना पूरा ध्यान उस महान परमेश्वर के पास लगाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना पूरा ध्यान उस महान प्रभु यीशु मसीह के पास लगा कर रखिए, क्योंकि आप इस समय उस पवित्र उपस्थिति में हैं, स्वर्गीय माहौल में हैं। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र और अति पवित्र है, और उसकी पवित्रता इस जगह पर हमारे मध्य में है। हम में से उस योग्य और कोई उस लायक नहीं कि उस परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी उपासना करें। कारण ये है, हमारे सोच विचार, हमारे दिल से, हमारे मन से हर पल कोई न कोई गलती, कोई गुनाह, कोई अपराध होता है। गंदे स्वभाव को लेकर, दिल को लेकर उसकी हम महिमा कैसे कर पाएंगे? ना ही उसके हम नज़दीक जा सकते, ना ही महसूस कर सकते। इसलिए उसके पास आने से पहले, जुड़ने से पहले अपने दिल को साफ करिए। जिस किसी के दिल में किसी के प्रति नफरत है, गुस्सा है, बुरी भावना है, उसे बाहर निकालिए। एक दूसरे को क्षमा करिए, पाप को अपने कबूल कीजिए, पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास क्षमा मांगिए, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया गया बहुमूल्य और कीमती समय है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हे महान स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने हमारे गलती, हमारे गुनाहों को तू क्षमा करने के लिए प्रभु तू अद्भुत हमारे जीवन में काम किया, स्वर्ग का वैभव छोड़कर आया प्रभु, इसलिए हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस समय वो महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हमारे मध्य में है, क्योंकि आप यहाँ पर इस समय उसके उपस्थिति में हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए। वो महान परमेश्वर अपने बलवंत हाथ को बढ़ाया और आपके हाथ को थाम कर अपने चरणों में इकट्ठा किया है। ये बहुत बड़ा अनुग्रह आज इस वक्त हम पर किया है। हमारी आंखें खोलकर उसके राज्य में लाया, संभालते हुए, हमारी रक्षा करते हुए उसने हम पर अनुग्रह और दया किया, क्योंकि आज हम इकट्ठे हैं, आज एकत्र हुए हैं उसके राज्य में, उसके माहौल में, जिस नाम से हमारे जीवन में उद्धार आया, जिस नाम के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत शांति मिली, जिस नाम के द्वारा हमारे बहते हुए आंसू रुक गए, जिस नाम से हमें एक स्वर्गीय आनंद मिला, जिस नाम से हमें एक रास्ता मिल गया, एक उम्मीद, एक आशा मिल गया, कोई और नाम नहीं, हमारा यीशु मसीह जो नाम है, जो सब नामों से ऊंचा नाम है, जिस नाम के द्वारा आज हमारे जीवन में अद्भुत काम हुआ है। एक बार तालियां बजाकर उस महान प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसके नाम की महिमा कीजिए। प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यहाँ पर मौजूद हैं या दुनिया के किसी कोने में आप मौजूद हैं, वो आँख से न दिखने वाला आत्मा के रूप में वो हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके नज़दीक खड़ा है। इसलिए उस महान परमेश्वर को गाते हुए उसकी महिमा करेंगे। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। दया निदान प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। आवाज में गाते हुए जय यीशु जय नाम। मंगलमय प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मंगलमय प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। मरियम नंदन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारक यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पाप निवारक यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पतित पावन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। पतित पावन यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे अच्छा यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। सबसे अच्छा यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। हम बोले प्रभु यीशु नाम, जय यीशु जय नाम। जय यीशु जय नाम, जय यीशु जय नाम। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस महान परमेश्वर का अद्भुत प्रेम कैसे किस तरीके से हमारे जीवन में उसने किया। हमारे जन्म से पहले जब हम माँ के गर्भ में थे उसके पहले ही उस महान परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से अपने शब्दों के द्वारा, अपने जुबान के द्वारा पूरी दुनिया, पूरी कायनात को बनाया। शब्द से बोला और सब अस्तित्व में आ गया। सुंदर आसमान बनाया, अनेक प्रकार की ज्योतियाँ उसमें तैयार की, जो दिन में सूरज को, रात में चाँद और तारों को, पृथ्वी को अद्भुत तरीके से तैयार किया। उस पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, अनेक प्रकार के फूल, जिसमें अनेक प्रकार के सुगंध, अनेक प्रकार के फलों में रस, अनेक प्रकार के स्वाद दिया, अनेक प्रकार का जीव जंतु प्राणी को बनाया। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। पहाड़ बनाया, नदियाँ बनाए,
समुद्र बनाया, उसमें अनेक प्रकार के जलचर प्राणी को बनाया, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अनेक प्रकार के इस धरती पर अनाज को उगाकर हमें देता है, इसलिए उस महान प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ऐसे ऐसे फलों को तैयार किया, हम पहली बार जब देखते हैं ऐसे अद्भुत फलों को, हम कहते हैं प्रभु किस तरीके से, अद्भुत तरीके से बनाया, उसमें अनेक प्रकार के रंग भरे परमेश्वर ने उस फल को बनाया, इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। उसके नाम की महिमा कीजिए। शुद्ध हवा बनाई जिससे आज हम जीवित हैं, आसमान से मीठा पानी देता है, इस पानी के एक एक बूंद के लिए धन्यवाद दीजिए। इस प्रकृति में उस महान परमेश्वर का प्रेम छुपा हुआ है, सारी सृष्टि उस महान परमेश्वर की महिमा गाती है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सबसे बड़ा वरदान कि हमें उसने आपको अपने प्रतिरूप में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए उस महान महिमामय परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। उसके नाम की महिमा कीजिए जिसने हमारे शरीर में, हमारी नथनों में आत्मा का श्वास फूंककर हमें जीवित प्राणी बनाकर पूरी दुनिया, पूरी कायनात को तोहफे के रूप में दे दिया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अमर्याद प्रेम करने वाले उस महान परमेश्वर की महिमा कीजिए, तालियां बजाकर उसे धन्यवाद दीजिए। प्रभु तुझे धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद। सारी सृष्टि गाती है हालेलुया होसाना, मिलजुल कर वे गाते हैं हालेलुया होसाना, ऊंचे स्वर में गाते हैं हालेलुया होसाना, तारा मंडल गाते हैं हालेलुया होसाना, पृथ्वी पाताल गाते हैं हालेलुया होसाना, मानव जाति गाती है हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, मानव रक्षक यीशु जी, हालेलुया होसाना, पाप मोचक यीशु जी, हालेलुया होसाना, हर वरदायक यीशु जी, हालेलुया होसाना, शौकदायक यीशु जी, हालेलुया होसाना, करुणा सागर यीशु जी, हालेलुया होसाना, विश्व रक्षक यीशु जी, हालेलुया होसाना, होशाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, होशाना हालेलुया, हालेलुया होसाना, मेरे प्यारे यीशु जी, हालेलुया होसाना, मुक्तिदाता यीशु जी, हालेलुया होसाना, शांतिदाता यीशु जी, हालेलुया होसाना, जीवन दाता यीशु जी, हालेलुया होसाना, जीवन जल तू यीशु जी, हालेलुया होसाना, जीवन रोटी यीशु जी, हालेलुया होसाना, होशाना हालेलुया, 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 हालेलुया होसाना, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर को, उसके नाम की जय जयकार करिए, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला पिता है। देखिए उसने हमें अच्छा परिवार दिया है, अच्छा रोजी रोजगार दिया है, अच्छा नात रिश्तेदार, अच्छा पड़ोसी दिया है, अद्भुत तरीके से वो हमें संभालता है, वो हमें बेघर नहीं रखता, वो हमें जीवन देता है, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है, वो हमारे बहते हुए आंसुओं को पोंछता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अद्भुत तरीके से उसने हमारे जीवन के ऊपर दया की है। हम तो अंधकार में खोए हुए थे, हम अंधकार में फंसे हुए थे, हमारे आत्मा का नाश हो रहा था, हमारे जीवन का कोई मोल और कोई कीमत नहीं था, हमें पता नहीं कि दुनिया किसके लिए है, हमें मालूम नहीं कि हमने जीवन क्यों पाया, हम किसके लिए जी रहे हैं। बस यही हम काम धंधा करते हैं, रोजी रोजगार के लिए हम जाते हैं, कमाते हैं, हमारे परिवार को संभालना है, बस इतना ही जानते थे। और दुखों में हम त्राही त्राही चिल्ला रहे थे, दुखों में हमारा कोई सहारा नहीं, बहते हुए आंसुओं का कोई पोंछने वाला नहीं। लेकिन उस परमेश्वर ने हम पर अद्भुत प्रेम किया,
उसने हमारे जीवन को आशीषित किया, उसने हम पर ऐसी दया की। जब उस परमेश्वर का, उस महान जीवित प्रभु यीशु का नाम हमारे कानों में आया, हमें एक नई आशा मिल गई, एक हमें नया उम्मीद मिल गया, एक हमें नया जीवन मिल गया। जब हम दुखों में थे, आंसू बहा रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब उसके पास हम आ गए, हमारे जीवन का जो दुख था, बोझ था, पूरी तरह से निकल गया और जीवन में हमारे आनंद ही आनंद मिल गया, हमारे जीवन में शांति मिल गई। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कितना बड़ा अद्भुत काम किया। दैवीय सुरक्षा देता है, दैवीय ताकत देता है, हमें अनंत जीवन की रोटी देता है, हमें मार्ग दिखाता है, हमें कैसे चलना है, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करता है। हम अकेला नहीं, हमारे साथ वो जिंदा खुदा रहता है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर आज आप पहली बार आए हैं तो आज अकेले नहीं हैं, बहुत बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, क्योंकि ऐसे खुदा के पास आए हैं, ऐसे प्रभु के पास आए हैं, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है कि मुर्दों में से मुर्दों को जीवित करने वाला वो परमेश्वर है, आवाज देकर जिंदा करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, तेरी प्रशंसा प्रभु। बहते हुए आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर, दया करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। प्रभु तुझे दिल से धन्यवाद, प्रभु तुझे दिल से धन्यवाद। वो परमेश्वर ऐसा हमारा प्रभु है कि जो झीलों पर चलकर, पानी पर चलकर अपने चेलों के पास पहुंचने वाला परमेश्वर है और आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर। याद रखिए कि जब आपके पास दुख हो जाता है, समस्त परिवार साथ छोड़ देता है, जब दिल में आत्महत्या का विचार उत्पन्न हो जाता है, आपने अनुभव किया होगा कि हमारे पास अब कोई सहारा देने वाला नहीं, हे प्रभु हम तो अकेले हो गए हैं, अब मेरा जीवन का क्या होगा। वो आत्मा के रूप में आकर कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, डरना नहीं, उस राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, अग्नि के बीच में अग्नि के ज्वाला को ठंडा करके अपने लोगों की जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसे धन्यवाद दीजिए। प्रभु तुझे धन्यवाद, क्योंकि वो हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह इम्मानुएल के रूप में हमारे बीच में आया, आज वो हमारे साथ में आत्मा के रूप में रहता है और हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है। तालियां बजाकर उस महान प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। सियों की मान में डाल दिया जाए, कभी न घबराना, आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, कभी न घबराना। की मान में डाल दिया जाए, कभी न घबराना, आग की ज्वाला जब तुझे घेरे, कभी न घबराना। आंखों की पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा। आंखों की पुतली समान वो संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। साथ में तेरे कोई न
कोई न होवे कभी न घबराना, साथ में तेरे कोई न होवे कभी न घबराना, साथ तेरे सहने कोई न होवे कभी न घबराना। हाथों में घड़ कर रखा जो तुझको, साथ तेरे चलेगा और साथ रहेगा। हाथों में घड़ कर रखा जो तुझको, साथ तेरे चलेगा और साथ रहेगा। नहीं डरना आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। आपसे नहीं डरना, इमानुएल सदा तेरे साथ है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस महान परमेश्वर के अनुग्रह, दया और करुणा की तरफ देखिए। इतना उपकार करने के बावजूद भी इंसान उसके हाथ को छोड़कर दुष्ट की आवाज़ को सुनकर उसके रास्ते पर चला। हर एक दुख, दर्द, बीमारी, कर्ज और चारों तरफ से सताव का सामना करने लगा। उसकी आत्मा का विनाश होने लगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। जिन पापों के कारण हमारी आत्मा का नाश होने जा रहा था, उस परमेश्वर ने, उस हमारे प्रभु ने, जीवित खुदा ने हमारे लिए जगह लेकर के हमारी जगह पर आ खड़ा हुआ और हमें बचा लिया। हमें सारे पापों से, सारे दुखों से, सारे श्रापों से हमें मुक्त और आज़ाद किया। सारे क्लेश को अपने ऊपर उठा लिया, अपने शरीर को घायल करने दिया, शैतान के हाथ में सौंप दिया। उसके ऊपर कितनी दर्द और वेदना, कितना लहूलुहान परमेश्वर हो गया। वो अद्भुत तरीके से हमारे जीवन को बचाया। जरा अपनी नज़र उठाकर देखिए आत्मा से उसके क्रूस के बलिदान की तरफ कैसे हमें बचाया है, कैसे दर्द और वेदना के साथ हमारे जीवन को बचाया। जिसने हमारे साधारण से जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन सलीब पर दे दिया। वो महान परमेश्वर कितना अद्भुत है। शैतान को हरा दिया और हमें उसके हाथ से छुड़ा लिया। उसने हमें जीवन दे दिया। धन्यवाद। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु तूने सचमुच हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। प्रभु तूने मौत को हराकर हमें जीवन दिया प्रभु, इसलिए हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। उस प्रभु को तालियां बजाकर धन्यवाद दीजिए। प्रभु तुझे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया, हालेलुया,
यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला, यहोवा निस्सी हमारा हमें जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु 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 विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस महान अद्भुत परमेश्वर का प्रेम जो हमारे जीवन को बचाने के लिए उसने अद्भुत तरीके से अपना जीवन हमारे लिए दिया, हमारे जीवन को बचा लिया, सारे दुखों को उठा लिया। ऐसे महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। सभी जन घुटने पाइए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर हमारे मध्य में है, उसकी पवित्र उपस्थिति में आप हैं। जहाँ पर भी हैं वो आत्मा के रूप में आपके पास में है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है, जो महान परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो जीवन देने वाला, निर्माण करता, विधाता, हमारा मुक्तिदाता, अनंत जीवन देने वाला, हमारे दिल का राजा, वो परमेश्वर राजाधिराज है। इसलिए उसकी आराधना, उपासना कीजिए। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम भी, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। और ऊंचा
ऊंचा तेरा नाम भी और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम भी। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस महान परमेश्वर ने कैसे किस तरीके से हमें बचाया, लहूलुहान हुआ, सारे मानव जाति का पाप अपने कंधे पर क्रूस के रूप में लेकर के मार खाते हुए, पूरे दुख उठाते हुए नंगे पैर चलता गया, क्रूस को लेकर गिरता पड़ता उस कलवरी के पहाड़ पर चढ़ गया और दो चोरों के बीच में उसे टांग दिया गया। मौत उसके ऊपर सत्ता चला न सकी। मृतकों में से वो तीसरे दिन जीवित हुआ, मौत को हराया, अद्भुत महिमा के साथ जिंदा हुआ। वो परमेश्वर अद्भुत है, वो आज भी जिंदा है, आत्मा के रूप में मौजूद है। जब उसके लोग उसे पुकारते हैं, वो आत्मा के रूप में उनके ऊपर आता है, उनके सामने आता है। इसलिए अपने हाथ को ऊंचा उठाइए। वादे के अनुसार वो पवित्र आत्मा देने के लिए कहा, आज वो पवित्र आत्मा आने के लिए उत्सुक है। स्वर्ग की तरफ अपना हाथ ऊंचा उठाइए, बुलाइए, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ, हमारे दिल में आ, भर दे तेरे प्यार से। आ पवित्र आत्मा भर दे तेरे सामर्थ्य से। आ पवित्र आत्मा भर दे तेरे रोशनी से, भर दे तेरे प्रकाश से। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा तू आजा, आ मैं प्रार्थना करूं, आ अपनी शक्ति में आजा, अपनी सौम्यता में आ पवित्र आत्मा तू आजा, मैं प्रार्थना करूं, अपनी शक्ति में आजा, अपनी सौम्यता में आ। ये पवित्र आत्मा तू ये ना इस प्रार्थना कर तो ये आपली शक्ती घेऊन ये ना, ये आपल्या सौम्यतेने ये पवित्र आत्मा तू ये ना हीच प्रार्थना कर तो ये आपली शक्ती घेऊन ये ना, ये आपल्या सौम्यतेने। धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 2 वचन 17 मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह सुनिए। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु का बहुत भारी चेला था, बहुत प्रभावी चेला था। प्रभु यीशु के लिए उसने बहुत काम किया।
प्रेरित पौलुस ने बहुत जगह जाके प्रभु यीशु के नाम का प्रचार किया और प्रभु यीशु के नाम बड़े चमत्कार दिखाए। वो प्रेरित पौलुस कलसिया को बता रहा है कि तुम्हारे विश्वास के लिए यदि मुझे मेरा लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम में जो विश्वास पैदा हुआ है वो विश्वास महत्वपूर्ण है और उस विश्वास के कारण यदि मुझे मेरा लहू बहाना पड़े, मेरा जीवन अर्पण करना पड़े, मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह का चेला यीशु मसीह पर जो विश्वास है वो लोगों में पैदा करता है। उसका काम एक ही है कि लोगों के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास निर्माण करना, और उस विश्वास के लिए वो बहुत मेहनत लेता है, पसीना निकालता है, यहाँ वहाँ घूमता है, लेकिन वो ऐसी कुछ चीज़ करता है जिसके कारण लोगों के अंदर विश्वास निर्माण होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस संसार में जो हजार समस्या हम देखते हैं, उन सब समस्याओं का कारण है कि परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता जो है वो रिश्ता टूटा है। मनुष्य परमेश्वर से टूट गया है और हमारा रिश्ता टूटने के कारण हमें परमेश्वर से कुछ मिलता नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं। इसका कारण है देने वाला जो है उससे हमारा रिश्ता टूटा है। हम देखते हैं कि बीमारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के दुख बढ़ गए हैं। इसका कारण क्या है? कारण परमेश्वर से जो मिलना चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूटा है, और रिश्ता क्यों टूटा है हमें मालूम है। रिश्ता पाप से टूटता है। परमेश्वर और मनुष्य के भीतर एक दीवार है, उस दीवार को हम पाप कहते हैं। जब जब हम पाप करते हैं परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें शांति चाहिए, शांति मिलती नहीं है। हमें चंगाई चाहिए, चंगाई मिलती नहीं है। हमें कुछ चाहिए, मिलता नहीं है। परमेश्वर से क्यों नहीं मिलता है? इसीलिए नहीं मिलता है कि परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटता है। समझ लीजिए, एक जवान लड़का, 25 साल का लड़का अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, लंबे कहाँ चला गया, और वहाँ वो अकेला रहता है। अभी माँ बाप के पास जो प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी। वहाँ पिताजी कुछ अच्छा खाना खाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और यहाँ बेटा साइकिल भी नहीं चला पाता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। कारण क्या है? उसने पिताजी का घर छोड़ा है, उसने पिताजी का हाथ छोड़ा है, उसने पिताजी से रिश्ता तोड़ा है। पिताजी का उसका रिश्ता नहीं रहा है तो पिताजी की जो प्रॉपर्टी उसको कैसी मिलेगी? वैसा ही हमारा जो पिताजी है उससे हमारा रिश्ता टूटा है। जब हम पाप करते हैं परमेश्वर का हाथ छोड़ते हैं। जब हम पाप करते हैं हमारे पिताजी का हाथ छोड़ते हैं। हमारे पिताजी से हमारा रिश्ता रहता नहीं है। इस संसार की हालत बुरी क्यों हो चुकी है? इसीलिए बुरी हो चुकी है कि हमें परमेश्वर से कुछ मिलता नहीं है, जो चाहिए मिलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारा रिश्ता टूटा है। क्यों हमारा रिश्ता टूटा है? क्योंकि हम पाप करते हैं। हम पाप करते हैं इसलिए परमेश्वर पिता से हमारा रिश्ता टूटा है। रिश्ता टूटा है इसलिए हमें ऊपर से कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए हमारी हालत खराब हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पिता परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहे। परमेश्वर पिता नहीं चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है कि हम उससे दूर रहे। हमारी बुरी हालत देखकर परमेश्वर पिता के दिल को आनंद नहीं होता है, दुख होता है।
हम जब रोते हैं पिताजी वहाँ रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हमारी बुरी हालत देखकर उसे बुरा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो उसने इलाज दिया है, इसीलिए तो उसने जवाब दिया है। जवाब क्या है? जवाब यही है कि 2000 साल पहले उसने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को भेजा। इसीलिए भेजा कि मनुष्य और परमेश्वर वापिस एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए, एक लड़का अपने पिताजी को छोड़ के कहाँ लंबा आया है, और वो जो लंबा आया है उसको कुछ मिलता नहीं है, वो बुरी हालत में है। ऐसी अवस्था में उसको एक आदमी मिलता है और वो पूछता है, अरे तुम यहाँ, तुम्हारा नाम सतीश? हाँ मेरा नाम सतीश। अरे तुम्हारा पिताजी वो परमानंद? हाँ हाँ। अरे वो तो मेरा दोस्त है। ऐसी हालत तुम्हारे पिताजी के पास कार है और तुम पैदल चल रहे हो? ओ बेटा ऐसा करता है। अरे बोलो ना क्या हो गया? मैंने पिताजी को छोड़ा है, 6 महीना हो गया। अरे क्या कर रहा है? तुम्हारे पिताजी के पास कार है, सब कुछ है, पिताजी को छोड़ के यहाँ आया और अभी ये पैदल चल रहा है। किसी को मालूम हो जाएगा तुम परमानंद का बेटा है तो वो क्या लगेगा? चलो 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 चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ पिताजी के पास। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ पिताजी के पास। तुम्हारे पिताजी तो मेरा दोस्त है। वो आदमी उस सतीश नाम के जवान लड़के को अपने पिताजी के पास लेके जाता है, परमानंद के पास। यही काम यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। यीशु मसीह को पिताजी ने भेजा, वो आया, बोलते क्या अवस्था हो गई है दुनिया की, क्या कंडीशन हो गई है, क्या हालत हो गई है दुनिया की, मैं तुम्हें पिता के पास लेके जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें परमेश्वर पिता के पास लेके जाता हूं, मेरे साथ चलो। यदि आप यीशु मसीह का हाथ पकड़ेंगे, यीशु मसीह आपको पिता के पास लेके जाता है और परमेश्वर और मनुष्य एक हो जाता है। हालेलुया। जिस वक्त ये सतीश नाम का लड़का अपने पिताजी के घर जाएगा, थोड़ी ही देर में चाबी लेगा, कार से जाएगा। यहां तो साइकिल भी चला नहीं पाता था, लेकिन अपने पिता के घर जाने के बाद पिताजी की कार जो है उसकी कार है, पिताजी के पास जो कुछ है उसका है। एक बार हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ा, हम परमेश्वर पिता के पास जाते हैं और पिता के पास जाने के बाद पिताजी का जो कुछ है वो हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास रखते हैं तब हमें हमारा पिताजी से मिलन होता है, हम पिताजी से एक हो जाते हैं और हमें सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास रखना पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। विश्वास रखने के बाद हम परमेश्वर पिता के गोद में जाते हैं, गोद में जाने के बाद सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, वो उसका इकलौता पुत्र है, उस पर विश्वास करने के बाद हम परमेश्वर पिता के गोद में जाते हैं। परमेश्वर पिता के गोद में जाने के बाद सब चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कह रहा है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं मेरा बलिदान करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। तुम में विश्वास पैदा होना चाहिए, तुम लोगों ने कहना चाहिए मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। जब आप बोलेंगे तब मुझे आनंद हो जाएगा, वो उसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, प्रेरित पौलुस कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है परमेश्वर के राज का दरवाजा है, विश्वास के द्वारा ही हम अंदर जाते हैं।
जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर पिता से हो जाता है। हम उसके पुत्र बन जाते हैं, कन्या बन जाते हैं। जब तक हम बाहर रहते हैं, उसके पुत्र नहीं है, क्योंकि हमने घर छोड़ा है। जब हम वापिस आते हैं और पिता के गोद में जाते हैं, तब हम सच्चे पुत्र बन जाते हैं, सच्चा कन्या बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस लड़के ने अपने पिता को छोड़ा है, वो जो बाहर रहता है, उसको पुत्र कैसा कहा जा सकता है? उसको पुत्र जैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। पिताजी का घर लंबा है, पिताजी की प्रॉपर्टी लंबी है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वैसे हमारी अवस्था हो चुकी है। परमेश्वर ने हमें निर्माण तो किया है, लेकिन हमने परमेश्वर का घर छोड़ा है, तो परमेश्वर का जो कुछ हमें मिलता नहीं है, तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं है, कन्या नहीं है। जब हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ के परमेश्वर पिता के घर वापिस जाते हैं, तब हम फिर से पुत्र बन जाते हैं, कन्या बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर सब चीजें हमें मिलती है। जो चीजें परमेश्वर पिता के पास है, वो हमारी है। पिताजी की संपत्ति हमारी संपत्ति है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा पिता है, और हमारा, हम बोलेंगे डैडी है, पापा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम में विश्वास निर्माण करने के लिए मैं खून भी बहाने के लिए तैयार हूं। तुम में विश्वास निर्माण करने के लिए मैं मेरा जीवन देने के लिए तैयार हूं। तुम में विश्वास निर्माण होना चाहिए। इस संसार में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? लोग समझते हैं जमीन लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं मकान बनाना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं कार लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं बाहर के देश जाना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं कॉलेज की डिग्री लेना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं डॉक्टर होना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं तबीयत मजबूत करना महत्वपूर्ण है, लोग समझते हैं धनवान होना महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब चीजें आपको दी जाएगी, ऑटोमेटिकली मिलेगी। क्या चाहिए आपके पास? क्या महत्वपूर्ण है? आपका परमेश्वर से रिश्ता स्थापन होना, निर्माण होना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के गोद में जाना महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर के साथ रहना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर पाना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के प्यार को हासिल करना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर से रिश्ता स्थापन करना, यही हमारा जीवन है। क्योंकि एक बार हमारा परमेश्वर से रिश्ता हो गया तो सब चीजें हमें दी जाएगी। हालेलुया। मुझे बताइए, एक मकान है, उसमें इतना सा बेटा है, वो बेटा जाता है टीवी ऑन करता है, फिर वो बेटा अंदर जाता है, कुछ खाना है वो खाता है, वो बेटा कुर्सी में जाके बैठता है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक मकान है, उसमें इतना सा बेटा है, 10 साल का बेटा है, वो टीवी शुरू करता है, वो किचन में जाके चाय पीता है, वो कुर्सी पर बैठता है, वो बेड पर सोता है। उस मकान के अंदर वो बेटा कुछ भी करता है। क्यों? वो मकान में उसको सब कुछ फ्री है, बराबर। वो मकान के मालिक का वो बेटा है। वो मकान में कुर्सी पर बैठ सकता है, बेड पे लेट सकता है, टीवी शुरू कर सकता है, चाय पी सकता है, बराबर। मकान के बाहर रास्ते पे एक बेटा है, क्या वो अंदर आके टीवी शुरू कर सकता है? नहीं। मकान के बाहर रास्ते पे जो बेटा है, क्या वो अंदर आकर किचन में से चाय ले सकता है? नहीं। वो भी लड़का है, लेकिन वो मालिक का लड़का नहीं है, घर के मालिक का लड़का नहीं है, इसीलिए वो अंदर आके टीवी नहीं शुरू कर सकता है, चाय नहीं ले सकता है। हम लोग बाहर है, हम मालिक के घर वापिस आना चाहिए। यीशु मसीह हमको मालिक के घर वापिस लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, अरे अरे रास्ते पे क्या कर रहे हो? रास्ते पे क्या कर रहे हो? चलो चलो मेरे साथ, तुम्हारे पिताजी के घर। हाथ पकड़ा, अंदर लाया। अंदर लाने के बाद लड़का बैठता है,
टीवी शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये काम यीशु मसीह ने किया है। हमारा पिता से रिश्ता फिर से स्थापन करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बलिदान इसीलिए है कि हम पिता के गोद में वापस जाए। इसलिए प्रेरित पौलुस बता रहा है कि तुम में विश्वास निर्माण होना चाहिए। तुम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम जब विश्वास प्राप्त करोगे तब तुम्हें सब कुछ चीजें मिलेगी, जीवन मिलेगा, हर चीज दी जाएगी। जो परमेश्वर पिता के पास वापस लौटा है उसके लिए कौन सी भी चीज कम नहीं गिरेगी। ये संसार उल्टे रास्ते से जा रहा है, ये संसार परमेश्वर के पास नहीं आ रहा है, लेकिन सब चीजें खुद हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चीजें हासिल करने की कोशिश मत करो। क्या करो? पिता के पास वापस लौटो। हालेलुया। एक बहुत खूबसूरत कहानी मैंने पढ़ी है। ये कहानी बताती है यीशु मसीह का काम कैसा है। सुनो, एक आदमी था, बड़ा श्रीमंत आदमी था। उसका बेटा मिलिट्री में काम करता था और एक दिन वो बेटा मर गया, मिलिट्री में मर गया। उस बेटे का एक दोस्त था। उस दोस्त ने कहा कि ये बेटे के पिताजी को कहा कि तुम्हारा बेटा मेरा दोस्त था, मैं एक कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारे बेटे की अच्छी एक तस्वीर बनाए, चित्र निकाले। उसने एक बहुत अच्छा पेंटिंग निकाला और इतना अच्छा निकाला कि जैसा फोटो निकाला है। और वो पिताजी ने अपने बेटे की बहुत बड़ी ऐसी तस्वीर की फ्रेम बनाई और वो फ्रेम ऐसी रखी अपने घर में। उस आदमी के पास दूसरी भी बहुत तस्वीरें थी, नेचुरल सीन्स, समुद्र, पहाड़, अच्छे अच्छे सीन्स थे। एक दिन उसके मन में आया कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, ये सब तस्वीरें कहाँ जाएंगी, इसलिए मैं उनका ऑक्शन कर रहा हूँ। ऑक्शन करना है, बेच रहा हूँ। और बेचने के लिए उसने एक दिन नियुक्त किया। सब अमीर लोग आ गए वो पेंटिंग खरीदने के लिए। ये आदमी ने कहा, ये जो पहली तस्वीर है ये मेरे बेटे की तस्वीर है, ये तस्वीर मैं बेचना चाहता हूँ। फिर ये जो तस्वीर है नेचुरल सीन्स है, सब नदी, पहाड़, अच्छे अच्छे सीन्स है, तो मेरे बेटे की तस्वीर किसको चाहिए और क्या कीमत आप देना चाहते हैं? सब अमीर लोगों ने कहा, हमें तुम्हारे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए, हमें क्या फायदा है, तुम्हारे बेटे की तस्वीर हमारे घर रख के हमें क्या फायदा है, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? वो नेचुरल सीन्स चाहिए। उसके लिए कितना पैसा चाहिए बोलो? वो श्रीमंत आदमी नाखुश हो गया, नाराज हो गया, कोई मेरे बेटे की तस्वीर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसने पूछा, मैं आखिर एक बार पूछ रहा हूं, है कोई आप में जो मेरे बेटे की तस्वीर खरीद करना चाहता है? उस वक्त सब लोगों में से एक ने हाथ ऊपर किया। वो बोलता है, मैं आपके बेटे की तस्वीर खरीदना चाहता हूं। बोलता, कितना डॉलर देंगे तुम? बाकी सब तस्वीरें थी वो $1,00,000, $2,00,000 ऐसी कीमत की थी। वो आदमी ने कहा, तुम्हारे बेटे की तस्वीर के लिए मैं $100 देना चाहता हूं, एकदम कम कीमत है। लेकिन बाकी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी आदमी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक ही आदमी तैयार हो गया, उसने कहा मैं $100 दे रहा हूं। वो आदमी बोलता है, ठीक है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तुम खरीदने के लिए तैयार हो, ये मेरे बेटे की तस्वीर मैं तुम्हें $100 में दे रहा हूं और बाकी सब तस्वीरें इसके साथ फ्री दे रहा हूं। वो जो अमीर लोग बैठे थे वो बाकी तस्वीरें खरीदने के लिए आए थे, वो देखने लगे, वो बोलते हमको खरीदनी थी। वो बोलते खरीदने की बात नहीं, ये सब तस्वीरें फोकट में उसको मैंने दी है, आपको नहीं मिल सकती है। ये सब तस्वीरें मैंने ये आदमी को फोकट दी है क्योंकि उसने मेरे बेटे की तस्वीर खरीद ली है।
तुम्हें मेरे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए थी, तुम्हें मेरे बेटे की तस्वीर नहीं चाहिए थी, लेकिन ये आदमी ने मेरे बेटे की तस्वीर खरीद ली है, इसलिए सब तस्वीरें उसको फ्री में मैंने दी है। ऑक्शन खत्म हो गया, आप घर जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बात हो गई है। पेड़ किसके मालिक के है? परमेश्वर के। नदियां किसकी है? परमेश्वर की। फल किसके है? परमेश्वर के। सब संसार की दौलत संपत्ति किसकी है? परमेश्वर की। ये संपत्ति हासिल करने के लिए दुनिया कोशिश कर रही है। परमेश्वर कहता है मेरा पुत्र है और संपत्ति है, आपको क्या चाहिए? जो लोग कहते हैं हमें पुत्र चाहिए, परमेश्वर कहता है पुत्र के साथ ये सब फ्री में दिया जाएगा। आपको यीशु मसीह चाहिए, परमेश्वर का पुत्र चाहिए, उसके साथ बाकी सब परमेश्वर की प्रॉपर्टी फ्री। हालेलुया। लेकिन दुनिया क्या कहती है? हमें तुम्हारा पुत्र नहीं चाहिए, हमें दुनिया की प्रॉपर्टी चाहिए। वो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए हैं, प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे पुत्र को लेने वाले को मैं प्रॉपर्टी फ्री देता हूं। हालेलुया। जो यीशु मसीह को स्वीकारता है उसको परमेश्वर की सब प्रॉपर्टी फ्री में दी जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास है बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह पर विश्वास मिलने के बाद हमें सब कुछ फ्री मिलता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर विश्वास निर्माण करना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैं यदि आपको विश्वास देता हूं तो आपको विश्वास के द्वारा सब संपत्ति मिलने वाली है। मैं आपको संपत्ति नहीं बांट रहा हूं, संपत्ति बांटने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा आपको संपत्ति मिलेगी परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर खुद देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं आपको विश्वास देता हूं, वो विश्वास जो है दरवाजा है, उसके अंदर से आप जाएंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। उसके द्वारा आपको परमेश्वर की संपत्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। विश्वास प्राप्त होना जरूरी है। प्रेरित पौलुस कहता है तुम्हें विश्वास देने के लिए मैं मेरा खून भी बहाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, जान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि विश्वास सब कुछ है। यदि विश्वास है तो परमेश्वर की संपत्ति मिलेगी, परमेश्वर के आशीष मिलेंगे। इतना ही नहीं, मरने के बाद सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये भाई की गवाही है। ये भाई नासिक ज़िले से आए हैं। बताते हैं कि इनको बचपन से ही शराब पीने की आदत थी और आदत इतनी लग गई थी कि बिना शराब के रह नहीं पाते थे। और मतलब लगभग बचपन से, मतलब ये 5 साल के थे तब से शराब पीते थे। अभी इनको उम्र 55 साल है, मतलब लगभग 50 साल से ये शराब पीते थे। बहुत सारी इन्होंने कोशिश की शराब छोड़ने की, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। तो अगस्त महीने में ये इनके एक रिश्तेदार है, इनके पहचान वाले ने इनको प्रार्थना सभा में लाया। ये नासिक से प्रार्थना सभा में पहली बार यहाँ पर आए। प्रार्थना सभा में आने के बाद इनको अच्छा लगने लगा। उसी महीने में इन्होंने निवासी शिविर किया। निवासी शिविर में प्रभु यीशु की महान दया इनके ऊपर हो गई और जब से शिविर करके घर पर गए तब से लेके, मतलब अगस्त से लेके अभी जनवरी तक 6 महीना हो गया है। 6 महीना है, प्रभु यीशु ने 50 साल की शराब की आदत से इनको छुटकारा दिया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाऊ, तुम्ही सांगा, म्हणजे तुम्ही वयाच्या 5व्या वर्षापासून तुम्ही दारू प्यायची? हो, मी लहानपणापासून दारू पितो, कारण का माझ्या घरातच बनत होती. बनल्यानंतर माझे आईवडील मला थोडीफार देतच होती. ती परंपरा खेडेगावची, आम्ही खेड्यात राहत होतो, देत होते.
थोड्या दिवसांनी जसा मोठा झालो तशी मला त्याची आदत जास्त वाढून गेली आणि मी काही दिवस मी नाशिक इथे कंपनीत कामाला लागलो. कामाला लागल्यानंतर मला पैसे वगैरे व्यवस्थित मिळायला लागले. जसे पैसे जास्त मिळाले तसे मी दारूचा माझा जास्त शौक झाला. शौक झाल्यानंतर काही दिवस असे झाले का मला दारू नसली तर जेवण करत नव्हतो. असे झाल्यानंतर काही दिवसांनी माझे पोरं मोठाले झाले. पोरं शिकले, कोणी D.Ed झालं, कोणी MSc झालं वगैरे. पोरं शिकवले ते पोरं सांगायला लागले, अरे पप्पा हे दारू पिणं योग्य नाही आहे, लोक वाईट नजरेने पाहत आहे. ते सांगून वैतागले. नंतर ते बोलायला लागले, चिडचिड करायला लागले. त्यानंतर माझे भाऊच आहेत ते तिथं आमचे प्रार्थना केंद्र भरवत आहे माझ्या गावामध्ये शेजारी. त्यांनी हा प्रयत्न केला की भाऊ एकदा आमच्याबरोबर चाल प्रार्थनेला. मी काही टाळाटाळ करत होतो. काही योगायोग मग ऑगस्ट महिन्यात त्यांच्याबरोबर आलो. रविवारी आलो, ते प्रार्थना केल्यानंतर लगेच मग शिबिरला थांबलो. तो शिबिर झाल्यानंतर इथं मी छोटीशी क्वार्टर घेऊन आलो होतो. का त्यांनी सांगितलं होतं क्वार्टर तिथं समर्पण करायची म्हणून. म्हणजे जेव्हा शिबिरला आला तेव्हा तुम्ही दारू घेऊन आला होता? हो, आलो होतो. इथं समर्पण केल्यापासून आता माझ्या समोर किती हांड्याने दारू आणली तरी मला ध्यानही येत नाही आणि मनही येत नाही. म्हणजे तुम्ही सांगताय आता म्हणजे त्यावेळेला जेव्हा ऑगस्ट महिन्यात तुम्ही शिबिर केलं तेव्हा तुम्ही दारू घरातून आणली होती आणि जेव्हा समर्पणचं प्रवचन वेळा तुम्ही समर्पण केली आणि मग आता तुम्हाला देवाने तुमचं मन असं बदललं आहे की तुमच्यासमोर आता हंडाभर दारू जरी आली तुम्ही ते पिणार नाही, पिऊ शकत नाही आणि त्यांच्याबरोबर फिरू पण शकत नाही. देवाने त्या व्यसनात तुम्हाला मुक्त केलं. लहानपणापासून घरातले सांगत होते तरी पण तुम्ही ऐकलेलं, पण तुम्ही देवाच्या चरणाजवळ आलात. हो, आणि तेव्हा देवाने तुम्हाला या बंधनातून मुक्त केलं. तर प्रभु यीशुला धन्यवाद देतो. तुम्ही आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. बहन आपका नाम बताइए. रजनी. और क्या हो गया था आपको? मुझे 2 साल से बीपी शुगर का प्रॉब्लम था. तो मुझे डॉक्टर के पास जब भी मैं जाती थी तो मुझे ये बोलते थे कि आप खाना मत खाना पर दवा खाना आपको बहुत ज़रूरी है. मतलब आपको डायबिटीज़ की वजह से ये सारी बातें तो मैं ना परहेज करने के लिए बताया जाता था. चावल खाती थी ना, मतलब कुछ ऐसे भाजी मसाले वसाले वाले भी मुझे सब मना कर दिए थे. नॉनवेज मना कर दिए थे कि मत खाना, बॉडी हैवी होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको. तो मैंने सभी छोड़ दिया था. तो मुझे एक ब्रदर में बोले कि देखो तुम यहाँ पे जाओ, तुम्हारा सब अच्छा होगा. और मैं यहाँ पे आने लगी तो मैं अब ये मेरा 6वां हफ्ता है यहाँ पे आने में सिविल में. तो मैंने डॉक्टर को 3 हफ्ते पहले मैंने दिखाया. मैं बोला डॉक्टर मेरा शुगर बीपी कैसा है? तो बोले है ही नहीं, तो क्या दिखाऊं मैं, क्या दवा खाओगी? तो मैंने उस सर को बोला, मेरे ब्रदर मेरे लिए मुझे मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है, मुझे मीठा लेके आइए ना. तो उन्होंने बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ. तो लेके आए मेरे घर पे, आधा किलो का मिठाई डब्बा लेके आए. मेरे को बोले लो रजनी खा लो आप. तो मेरा लड़का उनको बोला कि अंकल आपको मालूम है ना मम्मी को शुगर और बीपी का प्रॉब्लम है, क्यों आप मीठा लेके आए? तो बोलते हो पूरा डब्बा खा लेगी पर प्रभु उनको कुछ होने नहीं देगा. और मैं आज इतनी चंगी हूँ कि मैं तब से दवा खाना बंद कर. मतलब आपको ये 2 साल से डायबिटीज़ था और ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी, तो आप सब परहेज करते थे? पूरा मैं कुछ भी नहीं खाती थी. मैं चावल खाने का इतनी मुझे शौक है कि मेरे से रोटी नहीं खाने होती. मतलब आपको खाने की इच्छा होती थी चावल, लेकिन नहीं खा पाते थे ये बीमारी की वजह से. और अभी आपका रिपोर्ट आपने कितने दिन पहले निकाला है? 3 हफ्ते पहले निकाला. 3 हफ्ते पहले. रिपोर्ट में क्या बताया? अब नॉर्मल था है ही नहीं, तो तुम दवा काहे का? रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आ गया है और अभी आपके शरीर में भी कुछ समस्या नहीं होती? नहीं है. प्रभु यीशु ने आपको चंगा कर दिया है. और मेरे हस्बैंड रिलायंस में काम करते हैं, तो मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था. तो उसका मैं पैसा 1 साल हो गया था मैं नहीं भर पा रही थी, जो कि मेरे हस्बैंड के पेमेंट पे अच्छे हैं. तो मैंने एक सर ने जो मुझे यहाँ लाया, मैंने उनसे कहा सर मेरे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. तो बोला ठीक है प्रभु पे तुम भरोसा रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा. और फिर मैं मेरे हर महीने का मेरे पेमेंट कट जाता था 19,000 20,000. तो मैं बहुत अपसेट हो जाती थी. घर में राशन नहीं रहता था, मैं बहुत परेशान. मतलब कर्जा हो गया था, तो कर्जा कैसे ख़त्म हो गया? मुझे सर ने सिर्फ इतना बोला कि तुम सिर्फ प्रार्थना पे ध्यान दो, तुम्हारा ऑटोमेटिक सब अच्छा हो जाएगा. और मैंने 26 तारीख को मैंने रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी हुई. मुझे सिस्टर का चेहरा दिखा कि क्यों सोई है, उठ. मैं उठी, मेरे को बोले प्रार्थना कर. मैं गई, हाथ पैर धोई और मैं घुटनों के बल पे मैंने प्रार्थना किया. प्रार्थना करने के बाद में सुबह सर जो कि वो अपने बच्चों को लेके जा रहे थे, उस दिन वो मेरे घर पे नहीं आए. दूसरे दिन आए और मुझे सडनली बोले रजनी मैं आपका जो भी पेमेंट है मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लो.
तो उसी मतलब प्रभु ने इस माध्यम से आपका कर्जा भी अदा कर दिया है। कर दिया। अब मेरे पे कोई कर्जा नहीं है, मेरे घर में सुख शांति। और मेरे हस्बैंड, मैं भी ठीक हूँ, तो उनको मतलब ये विश्वास नहीं करते थे, पर अब मुझे अच्छा लगा, मैं चंगाई में हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी विश्वास करने लगे। प्रभु ने उनके ऊपर भी दया की है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम परी है, ये बिहार में रहती है। बता रही है कि इसको करीब 15 साल से कमर में बहुत दर्द होता था, दर्द ठीक नहीं होता था, दर्द के कारण काम धंधा करने में बहुत परेशानी होती थी। ये बहन बताती है कि YouTube पर प्रीमियर प्रार्थना और ऑनलाइन प्रार्थना देखती गई और प्रार्थना में भाग लेती गई, प्रार्थना माध्यम का भी इस्तेमाल करती गई। प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। अभी 1 साल हो गया है, गांव में ही प्रभु ने चंगा किया और इसकी वो जो कमर की तकलीफ थी पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके अलावा 1.5 साल पहले इसके पैर में मार लग गया था, चलने में दर्द होता था और ये प्रार्थना YouTube पर ही देखती गई, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करती गई, प्रभु से प्रार्थना करती गई। अब प्रभु की महान दया हो गई। ये बहन गांव में ही थी, उसी जगह पर प्रभु ने इसे चंगा किया। उसके बाद यहाँ पर आई और करीब 2 महीने से इसके हाथ में कलाई में दर्द होता था, काम करने में भी तकलीफ़ होता था। और ये बहन बता रही है कि आज जब चंगाई की प्रार्थना हो रही थी, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रही थी और जो दर्द हो रहा था बर्दाश्त करते हुए तालियां बजा करके प्रभु की महिमा कर रही थी। प्रभु की महिमा करते समय इसके हाथ का दर्द पूरी तरह से निकल गया। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। और इसके अलावा इनके गोद में छोटा बच्चा है और इस बच्चे को बहुत तकलीफ़ हो रहा था, शरीर में दर्द था, रोता था और बुखार भी था। और बता रही हैं कि जब कल उपवास प्रार्थना में इन्होंने भाग लिया, जब हमारे मार्टिन ब्रदर का प्रवचन जब टीवी के ऊपर दिखाया गया, उस समय दिखाने के बाद जब चंगाई का समय आया तो ये बहन ने सर पे हाथ रख करके चंगाई में भाग ली। प्रभु यीशु का महान दया हुआ, जो भी तकलीफ था इस बच्चे का पूरी तरह से निकल गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन इधर आइए। आप बताती हैं कि आप गांव में रहती हैं बिहार में। हाँ। और आपको 15 साल से कमर में दर्द था। हाँ, बहुत मैं चलने नहीं पाते तो लंगड़ा को कोई काम जल्दी झुक के नहीं होता था। मैं बहुत तकलीफ़ करता, रोता था भी कि हमको क्या हो गया पता नहीं, कि मेरा झुक के काम करना पड़ता, मैं कैसे करूँ, अकेला तो हूँ, इसीलिए रोता था मैं। तो कैसे ठीक हुआ? मैं ऑनलाइन प्रार्थना बड़ी सिस्टर को भाग लेते थे, हमने करते थे हमेशा, शुक्रवार को, शनिवार को, इतवार को प्रार्थना करते थे हमने। तो पवित्र आत्मा मैंने जब इसी टाइम में मांगा तो पवित्र आत्मा को नज़र ऊपर करके वैसा मांग रहे तो मालूम नहीं क्या मेरे पीठ में से क्या खींच के ले जा रहे हैं, मेरे मालूम नहीं। तो प्रार्थना करके उठे तो जाको मालूम पड़ा कि पहले तो उठने पाते नहीं थे, लगता है अच्छा हो गया लगता है। तभी हम प्रभु को धन्यवाद करते। मेरे तब से मतलब कि कमर का दर्द पूरी तरह से निकल गया है और पैर में भी वैसा ही मार लगा था तो चलने में दर्द होता था। माँ इधर घुटने में इधर में लगा रहता मार, एड़ी के ऊपर, एड़ी के ऊपर, तो चलने नहीं पाते थे, कचकता था अंदर से, क्या कैसे न होता था। मैं व्याकुल होता था कि क्या हो गया, वो भी चलने नहीं, खामी अच्छे पैर चलता हूँ वो पैर ही में हो गया तो कैसे काम कर सकूँगा। इसीलिए मैं ऑनलाइन प्रार्थना बड़ी सिस्टर को मैं भाग लेता था तो इसमें हाथ डालता था। उस समय आप गांव में ही थे? गांव में ही था, अभी भी तो गांव में से आया है। अभी गांव में से, लेकिन अभी चलने में अभी दर्द नहीं होता है? कुछ भी ना, अच्छी से चलता हूँ, दौड़ता हूँ, कुछ भी नहीं। अच्छे से जरा चल के दिखाइए लोगों को, जरा वहाँ पे चलिए, चलिए 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 चलिए, तेजी से जरा चल के दिखाइए, क्योंकि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। आइए देखिए, इस बहन को प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, जबकि काम धंधा करने में तकलीफ होता था। बहन आइए, इधर आइए। इस बहन को प्रभु गांव में, जब इनकी यहाँ प्रार्थना में नहीं पहुँच सकती थी, ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किया है, चंगाई दी। आप तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का नाम पुखराज है, उनकी बेटी की गवाही है। उनकी बेटी को कुछ दिन पहले पैर में गिरने की वजह से मार लग गया था, दाहिने पैर उसका सूज गया था
और उस सूजन के लिए इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और उस सूजन के ऊपर प्रार्थना का तेल लगाते रहे। उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया उनके लड़की पर हो गई है। अभी वो सूजन निकल गई है। इसके अलावा ये अपनी खुद की गवाही बता रहे हैं कि इनको 5 साल से ऐसी समस्या थी, मतलब वो गिर गए थे 5 साल पहले, और गिरने की वजह से उसके बाद से उनको ऐसी समस्या शुरू हो गई कि या अगर वो ऊपर भी देखते थे उनको चक्कर आता था, ऐसे कहीं भी चलते थे तो भी चक्कर आता था। यह समस्या 5 साल से चलती रही। ये भाई प्रार्थना सभा में आते रहे। अभी 6 महीना हो गया है। वो चक्कर की जो समस्या थी वो निकल गई है। अभी इनको किधर भी चक्कर नहीं आता। प्रभु यीशु ने इनको भी चंगा किया है, इनकी लड़की को भी चंगा किया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आगे आइए। आप बता रहे हैं कि मतलब 5 साल से ये समस्या थी। हाँ 5 साल। कैसे ये समस्या था निर्माण हो गई? एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी से मैं गिर गया था। तो 5 साल से वो मुझे ऐसा फिक्स नहीं था। कभी भी रात को ऐसा सोएगा, दिन को सोएगा, उठेगा तो पूरा चक्कर आता था, या ऐसा ऊपर देखेगा तो भी चक्कर आता था। वो कभी महीने में 4-5 बार ऐसा होता था। तो अभी मैं 6 महीने से हम लोग बिल्कुल वो चक्कर वगैरह नहीं आता है कि प्रार्थना इधर से ऑनलाइन का था वो भी सुनता है हम लोग, और सुबह में प्रार्थना भी परमेश्वर से करता है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम भी बोलते हैं वो वचन वगैरह बाइबल में, और तो उससे कि अभी कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। और लड़की जनवरी महीने में स्टार्टिंग में वो घर में ऐसे चलते चलते गिर गई थी, पैर पूरा ऐसा मुड़ गया था, तो उसका इतना बहुत बड़ा सूजन आ गया था। तो वो मैं परमेश्वर का इधर का तेल था वो इस्तेमाल करते गए और परमेश्वर से प्रार्थना की, तो 3 के 4 दिन में पूरा का पूरा वो सूजन उतर गया। सूजन में निकल गई। हाँ। और आपकी जो 5 साल की जो समस्या थी वो भी निकल गई? ये समस्या बिल्कुल निकल गई है, अभी बिल्कुल है भी। 6 महीना कुछ भी नहीं होता। ये भाई का नाम चंद्रकांत है। बता रहे हैं कि 8 साल पहले ये सीढ़ी पर से कहीं गिर गए थे, और गिरने के कारण इनकी कमर में मार लग गया, दर्द हो रहा था, और दर्द होने से परेशान हुए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना तेल लगा करके प्रार्थना करते गए, प्रभु मेरा दर्द ठीक कर, और प्रभु की दया हुई, इनका दर्द चला गया, और ये चीज़ें प्रभु के उपकार को भूल गए। फिर बताते हैं कि 2 महीना पहले वो दर्द वापस जब शुरू हुआ, प्रभु ने याद दिलाई, तो ये इनको होश आया कि मैंने प्रभु के उस काम को मैंने भूल गया था। पश्चाताप किए कि प्रभु मैं भूल गया हूँ, मुझे चंगा कर। प्रभु की महान दया हुई, फिर से प्रार्थना किए, पश्चाताप किए, प्रभु के दया से उनके कमर का दर्द निकल गया। इसके अलावा 2 महीना पहले इनके हाथ में अचानक से दर्द हुआ। काम करते समय, हाथ उठाते समय दर्द होता था। ये प्रभु से प्रार्थना करते गए, प्रभु की महान दया हुई, प्रभु की दया से इनका हाथ का भी दर्द पूरी तरह से निकल गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम पूनम है। 8 महीने से इस बहन के बाएं पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उस पैर के ऊपर भार देकर वो चल नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। लेकिन 1 जनवरी 2025 को ये बहन ने विश्वास से सुबह जो लाइव प्रार्थना हुई थी 7 से 8 बजे तक नए साल की, उसमें घर पर ही विश्वास से भाग लिया। उसके बाद प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन पर होने लगा, और अभी 1 महीना हो गया है, उनके पैर का दर्द और तकलीफ निकल गई है। इसीलिए आप सब जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। बहन आप बताइए कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। बैठती थी तो उठ नहीं पाती थी, बहुत इस पे भार ही नहीं आता था, मतलब ये पैर भार देने लायक नहीं रहता था, लगता था मैं गिर जाऊंगी, ऐसा लगता था। इतना मतलब पैर में कमजोरी हो गया था, दर्द इतना होता था, ये पैर बैठने के बाद उठने पर नस खींचता था, ये कटोरी है ना वो बरोबर ऐसे लगता था कि दर्द बहुत हो रहा है। और जब आपने प्रार्थना में भाग लिया 1 तारीख को, तब क्या हुआ? उसके बाद से 1 तारीख के बाद से देखी तो ये पैर मेरा बैठने उठने में एकदम अच्छा हो गया, मैं खींचता नहीं, नस चलने फिरने में भी दर्द नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं। सभी जन जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। ये भाई का नाम रमेश है। इनका खुद का कंपनी है। बता रहे हैं कि 3 साल पहले किसी जगह से कुछ मटेरियल उधार लिए थे वो इनका काम के लिए, कंपनी के लिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं हो रहा था। कुछ न कुछ अड़चने रुकावट आ जाती थी। ये प्रभु से प्रार्थना करते गए कि प्रभु उनका उधार मैं दे सकूं, अनुग्रह और दया कर। प्रभु यीशु का महान दया हुआ। 3 महीना हो गया है, जो उधार था इन्होंने चुकता कर दिया है। प्रभु की महान आशीष आ गई है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।
इस बहन का नाम माया है। ये बताती कि 5 से 6 साल से उनके पेट में बहुत दर्द था। उन्हें झुकने में या उठने बैठने में चलते वक्त दर्द होता था। इस बहन ने जब वो घर पे थी तब उसने प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की, विश्वास से प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते रही। और वो बताती कि एक दिन जब वो सोई थी तब उसको ऐसा दिखाई दिया दर्शन में कि यीशु के शरीर से लहू बह रहा है। और वो उस दर्शन को देखने के बाद उसने जाग गई और जागने के बाद उसने चेक किया, तब से उसका पेट दर्द निकल गया है। इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन आंखें खोलो। 6 साल से आपके 5-6 साल से पेट में दर्द था। हाँ ब्रदर, 5-6 साल से पीठ मेरा दर्द था। अगले महीने में मैं जनवरी में, मतलब मुझे याद नहीं है, पहले कि दूसरे हफ्ते में आई थी प्रार्थना में। आपको क्या क्या तकलीफ होती थी? मेरे पीठ में दर्द होता था, मेरे घुटने में दर्द होता था। ऐसा लगता था कि थोड़ा काम करके फिर बैठ जाऊँ। मैं घर काम करती थी, थोड़ा काम करके थोड़ा देर बैठ जाती थी। ऐसा लगता था कि ठीक ही नहीं होगा। जब आपने प्रार्थना किया प्रभु के पास और जब आपने देखा दर्शन में कि प्रभु का, हाँ, मैंने ऐसा देखा कि जैसे कि मैं सीढ़ी पर से उतर रही हूँ और प्रभु का जैसे इतना मतलब शरीर दिख रहा है, ऐसा क्रूस दिख रहा है, ऐसा हाथ किए हुए और लहू बह रहा है। ऐसा फिर मेरी नींद खुली, मैं उठी तो तभी से आपका पेट दर्द निकल दिया। आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। गए सप्ताह में इस बहन के पूरे शरीर में लाल चट्टे आ गए थे और पूरा शरीर उनका लाल चट्टों से भर गया था। उन्होंने विश्वास से प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते रहे, वचन बोलते रहे। प्रभु के अनुग्रह से उनके शरीर के सारे लाल चट्टे निकल गए हैं। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम सोनल है और इनकी दोनों बेटियां हैं। इस बेटी को दो महीना पहले जब रात में सो जाती थी और अचानक से उठ करके रोने लगती थी, बहुत परेशान हो गई। 1 महीना तक बहुत परेशान थी और ये बहन ने इसके लिए प्रभु से प्रार्थना किया, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया और प्रभु की दया हो गई और इसका रोना बंद हो गया। 1 महीने से प्रभु ने इसको चंगा किया है, अभी ठीक है। इसके अलावा इनकी छोटी बेटी को 3 दिन से 1 हफ्ता पहले 3 दिन तक जुलाब और पेट में दर्द होता था, बहुत परेशान थी और ये बहन प्रार्थना तेल का इस्तेमाल करके प्रभु से प्रार्थना करती गई कि मेरी बेटी को चंगा कर। प्रभु यीशु का महान दया हुआ, उस बेटी को भी प्रभु यीशु ने चंगा किया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम सविता है। 5 दिनों से इस बहन के दांत और मसूड़ों में दर्द हो रहा था। इन्होंने घर पर ही छुटकारे की प्रार्थना सुनी और प्रभु यीशु की दया से उनका दर्द ठीक हो गया। इसके अलावा उनके इस बेटे को 3 दिन से बुखार आया हुआ था। उन्होंने विश्वास से प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु की दया से उसका भी बुखार निकल गया। इसीलिए आप सब जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। बहन आपका नाम बताइए। मेरा नाम निर्मला है। मैं पहली बार 5-6 महीने से मेरे पूरे शरीर में खुजली होती थी, तो मैं पहली बार शिविर में आई थी। तो अभी 1 महीना हो गया, पूरा शरीर में खुजली की तकलीफ निकल गई। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। मतलब 6 महीने आपके पूरे शरीर में खुजली होती थी, लेकिन जब आप प्रार्थना में निवासी शिविर में भाग लिया और भाग लेने के बाद तब से अभी खुजली नहीं होती? हाँ, अभी नहीं होती। प्रभु ने आपको चंगा किया। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम रीता है। ये बता रहे हैं कि कल से इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कल बहुत ज़्यादा बेचैन थी दर्द के कारण, लेकिन आज भी दर्द वैसा शुरू था। जब प्रार्थना के लिए जब घर से निकली तो भी था। जब यहाँ पर आने के बाद बता रहे हैं कि जब सिस्टर ने चंगाई के जब प्रार्थना करने के लिए जब उन्होंने खड़ा कराया, जब प्रभु की स्तुति उन्होंने शुरू किया, स्तुति के दरमियान ही प्रभु का गाना शुरू हो गया। उसके दरमियान प्रभु ने इन्हें स्पर्श किया और इनके पेट का दर्द पूरी तरह से निकल गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम मंदा है।
2 साल से इस बहन के पेट में हमेशा दर्द होता था, कभी 4 दिन में, कभी 8 दिन में, हफ्ते में, हमेशा ये परेशानी जारी रहती थी। लेकिन 2 महीना पहले जब ये बहन प्रार्थना सभा में प्रभु की गीत गाकर स्तुति कर रही थी, उस समय पे एक दूसरी औरत सामर्थ्य से इनके पेट पर ही गिर गई। उस समय पे उसका सर जोर से इनके पेट में लग गया, ये बहन भी नीचे गिर गई और बता रही कि उस दिन से प्रभु का अनुग्रह हो गया और उनके पेट का दर्द पूरी तरह से निकल गया है। इसीलिए आप सब जोर से ताली बजाकर प्रभू येशू का धन्यवाद कीजिए। ताई 2 वर्ष दुखायचं पोटात? 2 दुखायचं होतं, तर मला माहीत नाही कोण मला धडकलं कोण नाही, मला पता नाही, मला बांगड्या फुटल्या आणि सगळं फुटलं, मला माहीतच नाही. कोणीतरी तुमच्या पोटावरच पडलं? मला वाटलं काय झालं काय नाही पोटाला, एकदमच आवाज दिला आणि तेव्हापासून दुखणं बरं झालंय? तेव्हापासून मला पोट कायमचं बसलं. प्रभू येशूला धन्यवाद करते मी. सगळ्यांनी मोठ्याने टाळ्या वाजवून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. इस बहन का नाम राजकुमारी है, ये इनका लड़का है. वो बताती कि 2 महीने से उनके लड़के के पेट में बहुत दर्द होता था और इतना दर्द होता था कि वो स्कूल जाने के लिए भी रोता था, स्कूल नहीं जाता था कभी कभी. तो ये बहन ने अपने लड़के को प्रार्थना में लाया और उस वक्त इस लड़के ने ब्रदर के कोट को छुआ और उस वक्त से उसके पेट का दर्द निकल गया है. इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. तेरे पेट में अभी नहीं दुखता है? नहीं. 2 महीने पेट में दुख रहा था? यस. अभी दर्द नहीं होता? नहीं. प्रभु ने इसे चंगा किया है, इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. इस बहन का नाम नीलम है. 1.5 महीने तक इस बहन को ऐसी समस्या हो गई थी कि रोज़ सुबह उठने के बाद इनको चक्कर आने लगता था, आँखों के सामने अंधेरा आ जाता था और पेट में गोला जैसा होता था और उनको ऐसे लगता था कि बहुत बेचैनी हो गई है. उस वजह से 1.5 महीने तक ये बहन घर पर ही थी, काम पर नहीं जाती थी. लेकिन ये बहन विश्वास से घर पर ही प्रवचन देखती रही, प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करती रही और पिछले साल नवंबर 2024 में इस बहन ने इसी समस्या के लिए निवासी शिविर में भाग लिया. उसके बाद धीरे धीरे प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन पर हो गया और अभी उस परेशानी से 2 महीना हो गया है, बहन मुक्त हो गई है. इसीलिए आप सब जोर से ताली बजाकर प्रभू येशू का धन्यवाद कीजिए. तुला रोज व्हायचं असं? रोज सकाळी उठल्यावर मला पोटात गोळा यायचा मोठा आणि अंधाराचा डोळ्यापुढे मी उठू पण नव्हती शकत, मला चक्कर यायची चालताना आणि सकाळी काम करायला पण नव्हतं जमत. पण मी त्याच अवस्थेमध्ये देवाचं नाव घ्यायचं, धन्यवाद प्रभू येशू, धन्यवाद प्रभू येशू, आणि उठायची हिंमत करायची. कधी कधी नाही व्हायचं, पण मी एका आठवड्यातनं एकदाच कधी झोपून राहिली असेल जेव्हा अंगामध्ये ताकद नसायची, पण मी रोज सकाळी देवाचं नाव घ्यायची, वचन बोलायची आणि उठायची आणि काम करायची. पण तो त्रास मला 1-2 तासच असायचा, नंतर तो निघून जायचा हळू. जशी जशी मी देवाचं नाव घेत जायची तशी. म्हणजे रोज सकाळी व्हायचा मुख्यतः? सकाळी जवळजवळ 1.5 महिना हा त्रास व्हायचा आणि त्याच्यामुळे मी जॉबला पण नव्हती जात. 1.5 महिना मी घरीच होती. मी दिवसभर मी आपली जी प्रीमियम प्रार्थना असते लाईव्ह ती रोज मी ऐकायची, दिवसभर ऐकायची, वचन माझ्या कानातच असायचं. हळूहळू असं करून मी बरी झाली. आणि जेव्हा तू शिबिर केलं त्यानंतर काय झालं? शिबिर केल्यानंतर मी बरी झाली. मला हळूहळू सकाळी उठल्यावर एवढा त्रास नाही व्हायचा, थोडा वीकनेस होता माझ्या अंगामध्ये, म्हणजे ताकद नव्हती. पण नंतर पण मी हळूहळू पूर्ण प्रवचन ऐकत राहिले आणि मी एकदम बरी झाली. आता तसा त्रास होत नाही. आता तू कामाला जाते? मी 6 महिन्यापूर्वी जॉबला लागली होती आणि मी लगेच आजारी पडली. मला 6 महिने पण पूर्ण नव्हते झाले जॉबवर. तर मी देवाशी प्रार्थना केली, देवा बघ तुझ्या हातात आहे सगळं, माझा जॉब पण तुझ्या हातातच आहे, तूच काय करू शकतोस, तूच माझ्या सरांचं मन बदलू शकतोस. म्हणजे तू एवढ्या आजाराच्या काळात गेली नव्हती तरी सुद्धा त्यांनी तुला आताही कामावर ठेवलं आहे? आताही कामावर ठेवलं. मला भीती वाटत होती मी कशी जाऊ, त्यांना कशी फेस करू, कशी बोलू. आता तू कामावर जाते, काम करते, त्रास होत नाही? नाही, आता काम करते, मी सकाळी उठते, सगळं करते, मला चक्कर येत नाही. देवाने तुला बरं केलं आहे. सर्वांनी मोठ्याने टाळ्या वाजवून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. ये भाई की गवाही है. ये भाई रिक्शा ड्राइवर है. बताते हैं कि गए 2 महीने से इनको चक्कर की समस्या शुरू हो गई और चक्कर के वजह से इनका पूरा शरीर भी झुंझुनाहट जैसा उनको लगता था, झुंझुनाहट जैसे महसूस होती थी और इनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया था. इसके लिए ये प्रभु से प्रार्थना भी करते रहे और उनकी पत्नी भी प्रभु को पुकारती रही, प्रभु से प्रार्थना करती रही और अपने पति के लिए ये घर पर ही उपवास प्रार्थना करने लगी और यहाँ पर भी शनिवार को उपवास प्रार्थना में आने लगी. उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया इनके ऊपर हो गई है. इनकी पत्नी के विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु ने इनको चंगा किया
किया है। इनकी जो समस्या थी 2 महीने के चक्कर आने की, वो पूरी तरह से निकल गई है। अब ये ठीक ठाक है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई, आपको चक्कर आते वक्त मतलब उस वक्त क्या समस्या होती थी? ये पूरा चक्कर आता था दिन भर, किधर भी मतलब चक्कर आ जाता था, खड़ा बैठ जाते थे। डॉक्टर बोला मतलब जब आप काम करते मतलब रिक्शा चलाए तब तक जगह पे आपको चक्कर आते, जब बैठ जाते थे? घुनवाड़ था, चक्कर आता था सर, ऐसा घूमने जैसा लगता था? चक्कर आता था। तो बहन जी, आपने अपने पति के लिए प्रार्थना किया? हाँ, उपवास रखे, प्रार्थना किए, प्रभु मेरे आदमी के चक्कर जाना चाहिए या वजन शरीर सनसना था वो भी जाना चाहिए, चंगाई चाहिए मुझे। प्रभु ने भी चंगा किया। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम आशा है। 1 महीने से इनके दाहिने हाथ के उंगली पर फोड़ी आई थी, उंगली सूज गई थी, उसमें से पस निकलता था, उनको बहुत दर्द होता था। यह प्रभु यीशु से प्रार्थना करके प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करती रही। प्रभु की दया इन पर हो गई और अभी 1 महीना हो गया है, फोड़ी निकल गई है और इनको कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए आप तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। ताई, कुठे झाली होती फोडी? ते झाली या भागाला झाली होती आणि खूप दुखायचं? खूप दुखायचं, काम करायला नाही होत होतं. मग तुम्ही प्रार्थना माध्यमांचा वापर केला आणि आता 1 महिना झाला, फोडी निघून गेली. आता त्रास नाही होत? सूज पण निघून गेला. सूज पण निघून. तुम्ही सर्वजण टाळ्या वाजवून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. इस बहन का नाम मिंटू है। वो बताती है कि 10 साल से उन्हें ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ थी, जिसके वजह से उनके शरीर में कंपन होते रहता था, उनके दिल की धड़कनें तेज़ होती रहती थी, उन्हें डर लगता था। तो ये बहन 8 महीने से प्रार्थना में आती है। उसने प्रभु यीशु के पास विश्वास से प्रार्थना करती रही, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करती रही, जिसके द्वारा प्रभु की दया उसके ऊपर हो गई है। 3 महीने हो गए हैं, अभी उसके शरीर का कंपन, ब्लड प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है। इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन, आप बताओ, 10 साल से आपके शरीर में ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी? 10 साल से दम धड़कन फेंके गए, वो हाथ ऐसे करते कि BP वाला गोली खाएगा तो बचेगा, नहीं खाएगा तो बंद हो जाएगा। तो हम कहे प्रभु कैसे हमको गड़का के करेगा, कौन जी आवेगा, खुमाई से सुस्त के ऐसे तुम सब सांझे सुबह ऐसे करके बोलते कि बेटी कल गोली ना तो का गोली ना। अभी आप घर पे प्रार्थना करते रहे, उसके द्वारा अभी 3 महीने हो गए, अभी ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं है? एक को गोली नहीं खाता है। अभी आपको सीने में दर्द या फिर और कुछ तकलीफ नहीं होता है जिसके जो ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा था? वो कुछ नहीं है, जाके न पाया BP का, BP नहीं, कुछ नहीं खाओ दवा, अच्छा दम हो गया, प्रभु के कृपा से दम अच्छा हो गया है, एक को दवा नहीं खाया, प्रभु ने आपको चंगा किया कर दिया। आप सभी जन जोर से तालियां बजाओ। प्रभु ने इसे 10 साल के ब्लड प्रेशर से आज़ाद किया है। जोर से तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। इवान का नाम संगीता है। बता रहे कि 3 महीना पहले से इनके घर में काकरोच इतना ज़्यादा हो गए थे कि काकरोच से इतना परेशान हो गए, काकरोच कहीं भी उड़ करके इनके राशन में जाकर के बैठ जाते थे, खाना बन जाता था उसमें पड़ जाते थे, गिर जाते थे। ये लोग एकदम तंग हो चुके। ये दवा भी ला करके छिड़काव किए लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। ये बहन परेशान हो गई तो प्रभु से प्रार्थना की और प्रार्थना तेल का इस्तेमाल किया और कहा प्रभु से कि प्रभु मेरे घर से काकरोच निकल जाए। प्रभु यीशु का अद्भुत महान अनुग्रह हो गया। 2 महीने से इनके जो घर में काकरोच की समस्या थी वो काकरोच कीड़े पूरे तरह से निकल गए हैं, घर साफ हो गया। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम बेबी है, वो उनकी भांजी है। गए महीने में 2 दिन उसके गले के पास 2 छोटी छोटी फोड़ी गांठ आ गई थी, जिसकी वजह से खाना खाने में, पानी पीने में उसको दर्द होता था। उन्होंने उसको विश्वास से प्रार्थना में लेकर आए, विनंती लिखकर उसके नाम की चिट्ठी डाली। प्रभु के अनुग्रह से उसकी वो गांठियाँ नष्ट हो गई है। अब इसको खाने पीने में कोई समस्या नहीं होती। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम शमला है।
इनकी सास गांव में रहती है और करीबन 1 साल से वो इनसे बात नहीं करती थी। इस बहन को बहुत ज़्यादा दुख होता था, वो हमेशा अपनी सास के लिए प्रभु के पास प्रार्थना करती रहती थी। वैसे ही 15 सालों से इनके सास को तंबाकू खाने की आदत हो गई थी, उस वजह से उनके दांतों में भी सड़न हो गई थी, दांत में दर्द रहता था। जब इस बहन को पता चला तभी इन्होंने विश्वास से यहाँ से गाँव प्रार्थना माध्यम भेजा, प्रार्थना का तेल भेजा। उनकी सास विश्वास से प्रार्थना का तेल अपने दांतों में लगाती गई और प्रभु के पास प्रार्थना करती गई। उसके द्वारा उनके तंबाकू की आदत छूट गई है। अभी 3 महीने हो गए हैं वो तंबाकू नहीं खाती है। उन्होंने ही आज इनको फ़ोन करके बताया कि मैं 3 महीना हो गया है तंबाकू नहीं खाती हूँ, तू मेरी गवाही दे देना। और जो 1 साल से वो इनसे बात नहीं करती थी, ये बहन बताती है कि प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करने के द्वारा प्रभु ने उनका मन भी बदल दिया है। अभी वो इनसे प्यार से बातें करती है। इसीलिए आप सब जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु का धन्यवाद कीजिए। इस बहन का नाम सुनीता है। 3 दिन से इनको बुखार था, पूरे बदन में दर्द होता था, उनको उल्टियाँ होती थी। कल की उपवास प्रार्थना में प्रभु की दया इन पर हो गई और इनकी ये तकलीफ़ें निकल गई हैं। इसलिए आप तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है, आ रहा है। अभी प्रभु का सामर्थ आपको छू रहा है, छू रहा है। धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। देखो अपने प्यारे प्रभु की ओर। प्रभु यीशु यहाँ पर है, आत्मा के रूप में वो यहाँ पर मौजूद है और ये सारी जगह उसकी पवित्र मौजूदगी से भरी हुई है। आप मनुष्य के सामने नहीं, जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हैं और इसलिए अपने आंखें बंद करो, अपनी आत्मा से प्रभु को देखो। वो कितना महान है, कितना सामर्थ्यशाली है, कितना रोशनी से भरा हुआ है। उसमें से ज्योति निकलती है और वही ज्योति हमें प्रकाशित करती है। उसमें से ज्योति निकलती है और वही ज्योति के द्वारा हमारे हृदय का, हमारी आत्मा का अंधकार भाग जाता है।
प्रभु आत्मा है, प्रभु आत्मा है, प्रभु आत्मा है। अपनी आत्मा से उसे देखो, वो आपसे प्रेम करता है, हर एक से प्रेम करता है, वो हर एक से प्रेम करता है। आपका दुख वो निकालना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है। उसने उसके चरणों के पास आपको बुलाया है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि हम अपना भारी बोझ जिंदगी तक भर उठाते रहे। वो आपको चंगा करना चाहता है, आपके शरीर से हर रोग को वो नष्ट करना चाहता है, आपके सारे दुखों को वो खुशियों में बदलना चाहता है। उसने खुद कहा था, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। वो हमें जीवन देता है, खुशी देता है, आशीष देता है। एक दो आशीष नहीं, परंतु हमारे जीवन में वो आशीषों की बारिश करता है। कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, कितनी भी भयानक बीमारी क्यों ना हो, वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा कर देता है। वो अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे शरीर से हर रोग को नष्ट करता है। उसका प्रेम महान है, उसकी दया महान है। हमारे लिए वो इंसान बनकर धरती पर आया। यीशु ने हमारे पापों को उठाया, हमारे सारे बोझ को उठाया। वो हमारे लिए लहूलुहान हुआ और हमारे पापों के सारे दंड को लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जीवित हो गया। और हमारा प्रभु आज भी जीवित है, वो यहाँ पर है। उसका धन्यवाद करो। उसी के नाम से हमें पापों की क्षमा मिलती है, उसी के नाम से हमें चंगाई मिलती है, उसी के नाम से हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, उसी के नाम से शैतान हमारे जीवन से भाग जाता है। प्रभु का धन्यवाद करो उसके अनगिनत एहसानों के लिए, उसके अनंत अनंत प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करो। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, ऊंची आवाज में दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है, तेरी करुणा महान है। तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू सच्चा है। तुझे धन्यवाद। तूने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे चंगा किया, मुझे क्षमा किया, मुझे अनंत जीवन दिया। तू ही मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा सहारा है, मेरा स्वामी है, मेरे दिल का राजा है। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। और अभी प्रभु के सामने शांत हो जाओ और अपना हृदय खोलो। वो हमें पापों की क्षमा करता है और हमेशा हमेशा के लिए हमारे पापों को मिटा देता है। और इसलिए अपना हृदय खोलो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है। आज उन सब लोगों को क्षमा करो। इसी क्षण, इसी घड़ी सबको क्षमा करो। कोई गुस्सा, कोई नफरत, कोई कड़वाहट अपने अंदर ना रखो। ये दिल की गंदगी है, इसे निकाल डालो। और जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर पिता हमें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए सबको क्षमा करो। जिन्होंने आपको सताया, दुख दिया, धोखा दिया, अपमान किया, फंसाया, उन सबों के चेहरे आंखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, प्रभु यीशु के नाम से आज मैं तुझे क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। हर एक को क्षमा करो, क्षमा करो।
और अभी अपने खुद के पापों को प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, मन के बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा, ज़बान से जो गलत बोला, किसी की निंदा की, मजाक किया, गालियाँ दी, बुरा बोला, सब कबूल करो। किसी को फंसाया है, लूटा है, अंधेर किया है, अपने सारे पाप प्रभु के सामने कबूल करो और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप की है, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, आंसू बहाओ, पापों के लिए आंसू बहाओ। प्रभु से कहो, हे प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ। टच टच टच। और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। हमारी मुक्ति के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया है। अपनी आत्मा की आंखों से प्रभु यीशु के क्रूस को देखो, अपने हाथों को उठाओ और दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर, प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु यीशु आपको स्पर्श करके चंगा करेगा। जहाँ बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए। मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है, प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं, उन्हें प्रभु नौकरी दे। जिनका धंधा है, उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए। जिनके पास मकान नहीं, उन्हें प्रभु मकान दे। जिन्हें बच्चे नहीं, उन्हें प्रभु बच्चे दे। जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं, उनका कर्ज अदा हो जाए। जो व्यसन में डूब चुके हैं, वो व्यसन से मुक्त हो जाए। जिनके घर में झगड़े होते हैं, उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए।
जोरदार तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु यीशु का काम करना चाहते और सामर्थ चाहते, आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यदि आज यीशु को ग्रहण करके आप अपनी आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। जिनका उद्धार हुआ है आपको ये प्रार्थना बोलने की ज़रूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।